गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा था। बकल कैविटी हम पढ़ चुके हैं। अब बारी है अपनी उसोफेगस यानी कि फूड पाइप की। द स्वोल्ड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और उसोफेगस। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जो खाना खाया वो दांतों से चबाया और जीभ की सहायता से उसके अंदर सलाइवा मिक्स किया। तो अब वो भोजन जब हम निगल लेते हैं तो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टोमक में एंटर करता है। लुक एट फिगर 2.2 में पेज पलट के फिगर को देखो कि ये कहाँ से, ये वाली जो उसोफेगस है ये कहाँ से, नेक में से होती हुई चेस्ट कैविटी से होती हुई एब्डोमिनल कैविटी, ये इतना वाला हिस्सा चेस्ट कैविटी में और ये वाला हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी में आता है। तो किस प्रकार से ये हमारी रन करती है अलोंग द नेक, गर्दन से होती हुई और चेस्ट से होती हुई हमारी एब्डोमन से अटैच हो जाती है। ये एब्डोमिनल, ये यहाँ तक अपनी क्या है, उसोफेगस। ये फूड दिखाया हुआ है किस प्रकार से फूड अपने स्टमक में एंटर करता है और ये वाला स्टमक है। तो पहली क्या चाह रही है भाई, वांट्स टू नो, ये जानना चाहती है हाउ फूड मूव्स, कि कैसे भोजन मूव करता है इन द ओपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। जब हमें उल्टी आती है तो वैसे तो भोजन यहाँ से यहाँ स्टमक में आता है, लेकिन जब उल्टी आती है तो यहाँ से भोजन वापस मुंह के रास्ते बाहर। तो ये कैसे होता है? ये तब होता है बेटा भोजन में कुछ गड़बड़ी हो, जब हमारा भोजन खराब हो, पता लग जाता है, सेंस हो जाती है स्टमक को और वो उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये वापस से धकेल दिया जाता है। तो हमारा ये वोमिटिंग का प्रोसेस होता है। या जब हमारा स्टमक में कुछ गड़बड़ होती है, ये अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता, तो इस पर लोड बढ़ जाता है, तो ये भोजन को वापस कर देता है। कभी कभार पॉइजनिंग हो जाती है तो हमारे स्टमक की जो मूवमेंट होती है वो वीक हो जाती है, तो उस टाइम ये भोजन को डाइजेस्ट ना कर पाए तो ये भोजन को वापस से कर देता है। ये देखो नेक्स्ट, एंड द चेस्ट, ये बताया ना कि गर्दन से होती हुई चेस्ट से होती हुई स्टमक में एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। वास्तव में जो हम भोजन निगलते हैं वो नीचे की तरफ कैसे जाता है, एक प्रकार की मूवमेंट होती है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में, माउथ टू एनस एक प्रकार की मूवमेंट होती है जिसका नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आपको हायर क्लासेज में पता लगेगा। तो उस मूवमेंट के कारण ही एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। हालांकि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसी मूवमेंट के कारण हमारा भोजन नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वोमिटिंग आउट। जब कभी भी भोजन हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उस टाइम हमें उल्टी आ जाती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। रिकॉल द इंस्टेंस, उस उदाहरण को याद करिए। व्हेन यू वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग, जब खाने के बाद आपको उल्टी हुई है। एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, और इसके कारण का रीजन कारण भी सोचे। डिस्कस विद योर पेरेंट्स और टीचर। और बेटा हाँ, कई बार तो जब हमारा पेट खराब होता है जब हो जाता है, लेकिन कई बार ये वोमिटिंग हमारे ब्रेन से संबंधित भी है। कई बार पेट हमारा ठीक ठाक होता है, लेकिन मान लो आंखों ने कुछ देख लिया खाने में, मक्खी वगैरह, ये तो हमारा ब्रेन ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि स्टोमक उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको फेंक देता है, वापस कर देता है। या हम कुछ सुन ले या कुछ ऐसी खराब सी चीज़ देख ले तो उस समय, या किसी बात से घिन आ जाए, तो कुछ हद तक वोमिटिंग हमारे ब्रेन पर भी डिपेंड करती है। अब हम बेटा स्टोमक के विषय में पढ़ेंगे।
द स्टोमक, स्टोमक का आपको पता है कि कहाँ पर होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। द स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग, होता क्या है, एक मोटा सा मोटी सी भित्ति का एक तरह से बैग है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड यू, और इसकी आकृति कहीं कहीं आपको इसको एस शेप भी पढ़ोगे, कहीं कहीं पे जे शेप भी पढ़ोगे, और यहाँ पर बताया गया कि फैले हुए यू के आकार का समथिंग होता है, एंड यानी कि लगभग लगभग, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है, सबसे चौड़ा, लंबा नहीं, हम चौड़े की बात कर रहे हैं। वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप, और ये फूड पाइप से भोजन लेता है। एंड वन एंड, और इसका दूसरा एंड कहाँ पे बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, एंड द अदर एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अंडर अदर। एक तरफ से तो ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, अब जो अंदर वाली लाइनिंग है स्टोमक की, हमने बताया कि मोटी भित्ति होती है इसकी, उसके अंदर सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के विषय में आप सभी जानते हैं। एंड डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस, अब म्यूकस का क्या काम है, चिकना है, जेली लाइक है, तो जो एसिड निकलता है, अब एसिड का तो आपको पता है कितना तेज होता है, फर्श पे भी गिर जाए, कपड़ों पे गिर जाए तो जला देता है। तो स्टोमक तो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो एसिड वहाँ पे क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, स्टोमक को जला देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो उससे प्रोटेक्ट स्टोमक को कौन करता है, जो ये म्यूकस होता है, ये स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। और एसिड क्या करता है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। भोजन में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, तो स्टोमक के अंदर जो एसिड होता है वो उनको किल कर देता है। एंटर अलोंग विद द फूड एंड अलोंग विद द फूड और वाटर, और कोई भी खाने की चीज़ हो सभी के साथ एंटर कर जाते हैं। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, और स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है। ये एसिडिक मीडियम का क्या कारण है भाई, जो स्टोमक के अंदर एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, भोजन के तत्व क्या क्या होते हैं आपको पता है, उनमें प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला जो स्टोमक के अंदर एक जूस रिलीज होता है, वो केवल किस में काम कर सकता है, एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। तो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन, और ये डाइजेस्टिव जूस किसको ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे पदार्थों में। नेक्स्ट बेटा पार्ट अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। बताया था ना स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, ये बहुत क्वाइल्ड होती है, और इसकी लेंथ 6 से 6.5 मीटर के करीब हमने बताया था। वो समथिंग किसी में थोड़ी लंबी, किसी में छोटी, और एनिमल्स में जो हर्बीवोर होते हैं उनमें और भी ज़्यादा लंबी होती है, और जो कार्निवोर होते हैं उनमें छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव सीक्रीशन फ्रॉम द लीवर, बताया था हमने लीवर और पैनक्रियाज ग्लैंड है, तो लीवर और पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन आता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। बिसाइड इट्स वाल आल्सो सिक्रेट जूस, इसके अलावा इसकी वाल भी जूस सिक्रेट करती है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, और ये लीवर एक लाल रंग की ब्राउन ग्लैंड है, और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है बेटा। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड, राइट साइड में हमने दिखाया था ना कि राइट साइड में ही है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सीक्रेट करते हैं। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक, और ये एक सैक में जिसका नाम गाल ब्लैडर है वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ये भी हमने बताया था, गाल ब्लैडर भी हमने बताया था। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और बाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस में निभाता है, डाइजेशन इन फैट, वो फैट जो फैट का डाइजेशन है उसमें निभाता है। हमने आपको बताया था कि फैट भी एक भोजन का कंपोनेंट है। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज
क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। अब जो पैनक्रियाज है ये बड़ी सी क्रीम कलर की ग्लैंड है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, ये स्टोमक के जस्ट नीचे होती है, यानी कि थोड़ा सा ही नीचे होती है। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है, फैट पर और प्रोटीन पर, एंड चेंजेज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इसको छोटे रूप में बदल देता है। अब क्या होता है बेटा, अभी तो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ ना भोजन, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ गोज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, जिनके नाम हैं डोडिनम, जोजिनम और इलियम। तो अब लोअर पार्ट में पहुंच जाता है, इलियम से फिर अपना लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ब्लड हो गया बेटा, 1 मिनट। Reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice complete the digestion of all components of the फूड। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से इंटेस्टिनल जूस भी अपना काम कर देते हैं, डाइजेशन वो फूड कर देते हैं, पूरा हो जाता है सभी कंपोनेंट का, भोजन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, यानी कि ग्लूकोज में टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। अब यहाँ तक आपका क्या हुआ बेटा, डाइजेशन हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ही एक कार्य है, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होता है, यानी कि प्रत्येक सेल में जाना, एब्जॉर्ब कहाँ पर होंगे, ब्लड में। यहाँ पर ब्लड वेसल बहुत सारे होते हैं, उनमें चला जाता है जो भी भोजन हमने हमारे स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्ट हुआ है, आगे चलकर ये किस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। तो ये ब्लड में मिलना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड वेसल में चला जाता है, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की वॉल में होता है। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के अंदर चला जाना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर हजारों की संख्या में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे अपनी उंगलियां ना, उंगलियों पे एक धागा यहाँ से अंगूठे तक लगा के देखो, एक आप सीधा सीधा लगाओ, जब अंगूठे तक लगाएंगे तो उसका एरिया कितना ज़्यादा होगा, और अंदर उंगली तक लगाओगे तो उसका कितना ज़्यादा होगा। तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि एक तो थोड़े से एरिया में ब्लड वेसल हो, एक इतने सारे में ब्लड वेसल हो। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन है, प्रोजेक्शन है, और उनसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि अपना डाइजेस्टिव फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। दोबारा से देखो यहाँ से, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। हजारों उंगली के जैसे आउटग्रोथ होती हैं, दीज आर कॉल्ड विलाई, और इनको विलाई कहते हैं। और सिंगुलर, ये विलाई प्लूरल है बेटा, सिंगुलर विलस होता है। कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द रोल ऑफ विलाई। अब तो आप बता सकते हैं क्योंकि हम बता चुके हैं आपको। विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन में क्या रोल है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देता है। ईच विलस, प्रत्येक विलस के पास क्या होता है, हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। पतले और छोटे ब्लड वेसल होते हैं, क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस के पास। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, ये फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड, फिर एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वाया ब्लड के जरिए ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अलग अलग हिस्से में, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जहाँ पर फिर ये दोबारा से सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि वापस से प्रोटीन। अब मान लो
आप सभी को पता है कि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम करता है। जब जहाँ पर हमें प्रोटीन चाहिए, जहाँ घाव वगैरह हो जाता है उसको भरने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो दोबारा से प्रोटीन बनाता है अमीनो एसिड से। और फैट, अब जो फैट हमारी बॉडी के अंदर जमा हो गया है, सॉरी, जो ज़्यादा बच गया, हमने जितना खाया उससे जितना काम किया, लेकिन जो खाया और काम करने में अगर अंतर आएगा, यदि बच जाएगा तो वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाएगा फैट के रूप में, तो दोबारा से उसको फैट बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, स्टार्च बनेगा, ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर, तो ये दोबारा से स्टोर हो जाता है। तो दोबारा कैसे स्टोर होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेंगे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन है रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड द एसाइमिलेशन। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, एसाइमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, फिर दोबारा से सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाएगा, तो प्रत्येक सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करेगा, टूट जाएगा। जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो भोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी रिलीज होती है बेटा। और हम जब सांस छोड़ते हैं CO2 हमारी बॉडी में और कहाँ से आएगी, जब हम सांस लेंगे और तो ऑक्सीजन जाएगी, और जो भोजन का डाइजेशन हुआ है उससे भोजन के और किसकी, ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगी। द फूड देन रिमेन अनडाइजेस्टेड। अब जो बाकी बचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो कि हम आहारी रेसे लेते हैं, उनमें तो कोई न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो जो भोजन बचा वो क्या कर दिया जाता है, उसमें से पानी को सोख लिया जाता है। और ये सब कहाँ होता है, ये बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड बचा एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। अब पता ना, कल बताया था कि वाइडर है, क्यों वाइडर है, इसका जो ल्यूमन है वो चौड़ा है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो छोटी है, छोटी आंत से, लेकिन ये लगभग 1 to 1.5 मीटर की लेंथ होती है इसकी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन बड़ा है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, और इसका कार्य क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, कहाँ से, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड सम साल्ट, और कुछ साल्ट को, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और फिर रिमेइंग वेस्ट को, द रिमेइंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, फिर रेक्टम में आ जाता, पता ना रेक्टम कौन सा पार्ट है। एंड रिमेन देयर ए सेमी सॉलिड फेजेज, और वहाँ पर सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस फेजेज, फेजेज का मतलब जानते ही हो आप, फेजेज फिकल मैटर, उत्सर्जन जिसको हम करते हैं, जिसको हम एक तरह से आप समझ गए होंगे, जो हम फिकल मैटर रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। फिकल मैटर रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जब हमें इच्छा होती है कि पेट साफ करना है, तो ये सेमी सॉलिड फेसेज ही हम रिमूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड इजेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, की घास खाने वाले एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होता है। अभी हमने ह्यूमन का पढ़ा। तो थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।